मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं क्या होता है जब। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक विशेष टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन। 12वीं परीक्षा चाहे वो सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो या किसी बोर्ड से हो, जब हम देते हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ साथ जो 12 बेस्ड जो एग्जाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षा, उसमें भी ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं एक कलेक्शन के साथ हमें। तो जो इम्पोर्टेंट व्हाट हैपेंस है उसके साथ हम आपके बीच में इस वीडियो में हैं। पहला देखते हैं हम, अमोनिया को क्लोरीन की अधिकता में अभिक्रिया कराते हैं। यानी क्या होता है जब अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन की अधिकता में कराई जाती है। अमोनिया NH3 क्लोरीन Cl2, क्लोरीन अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनाता है जो एक विस्फोटक है। यानी इसका इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ एक सवाल था, क्लोरीन की अधिकता में, अधिकता क्यों कहा जा गया? अमोनिया का एक आयतन है और क्लोरीन का 3 आयतन है, इसलिए यह क्लोरीन की आधिक्य में या अधिकता में कहलाता है। तो ध्यान में रखना, हमको भाषा लिखना पड़े तो अमोनिया की अभिक्रिया जब क्लोरीन की अधिकता में कराई जाती है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है जो एक विस्फोटक है। दूसरा है, अमोनिया जिप्सम और CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब अमोनिया जिप्सम और CO2 के साथ अभिक्रिया करता है? जिप्सम का मोलेकुलर फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। इसका जो एक्टिव पार्ट्स है वो CaSO4 है। तो जब जिप्सम को जल में अवलंबित कर, जल में लटका कर, यानी जल में मिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जब उससे प्रवाहित किया जाता है, ध्यान में रखना है, जिप्सम को जल में अवलंबित कर जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय मिश्रण को उससे प्रवाहित करते हैं तो अंतिम उत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अमोनिकल सल्फेट विलयन में अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप जैसे छाली की तरह आ जाना बाहर है, अविलेय होता है। किसी विलयन में अविलेय पदार्थ जो होता है वो अवक्षेप जो होता है अविलेय होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तीर का उल्टा चिन्ह बताता है अवक्षेप का बनना का। रिएक्शन 2 चरणों में है। पहला, अमोनिया CO2 H2O से अभिक्रिया किया और अमोनियम कार्बोनेट बनाया। अब अमोनियम कार्बोनेट वो जिप्सम का जो एक्टिव पार्ट CaSO4 है उससे रिएक्शन किया और इससे कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त किया और अमोनियम सल्फेट विलयन प्राप्त हुआ। नौसादर को जब हम कली चूना के साथ, नौसादर और कली चूना के मिश्रण को गर्म करते हैं, या दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नौसादर को बुझा हुआ चूना के साथ गर्म करते हैं। बुझा चूना, नौसादर और बुझा चूना के मिश्रण को गर्म किया जाएगा और एक बार है नौसादर और कली चूना के मिश्रण को गर्म किया जाएगा। नौसादर NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम नौसादर है, और कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। दोनों ही स्थिति में ध्यान में रखना है, नौसादर को चूना के साथ, चाहे कली चूना हो या बुझा चूना हो, उसके साथ जब उस मिला करके जब हम उसे गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस मुक्त होती है। इस बात को हमें ध्यान में बस केवल रखना है कि नौसादर कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड भी अमोनिया, मूल रूप से जो मूल प्रोडक्ट है अमोनिया है, कैल्शियम क्लोराइड है, H2 है, और नौसादर और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी जब हम इसके साथ गर्म करेंगे तो अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अगर हमसे ये सवाल पूछा गया, क्या होता है जब नौसादर को कली चूना के साथ मिश्रित कर गर्म किया जाता है, हम कहेंगे अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। नौसादर को बुझा हुआ चूना के साथ मिश्रित करके गर्म किया जाता है, अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड को Fe3 करने का सेंस है Fe पर 3+। आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 2 होता है, उसकी 2 तरह की वैलेंसी है, अस और इक, फेरस फेरिक। तो अधिक वाला Fe2+ रहेगा तो फेरस, और Fe3+ रहेगा तो फेरिक। अब जो साल्ट में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होने वाला है? तो फेरिक आयन की अभिक्रिया इसके लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। किसके जलीय विलयन में?
Fe3+ लवण के जलीय विलयन में SO2 को प्रवाहित करेंगे। अगर किसी ऐसा साल्ट है जिसमें फेरिक लवण है तो फेरिक लवण के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर फेरिक फेरस में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान में रखना है, ये चेंज हो जाएगा। Fe3+ चेंज हो जाएगा Fe2+ में। इक्वला जब चेंज हो अस में, अर्थात उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट से निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट में आए तो यह क्रिया होती है रिडक्शन, अवकरण। ऐसा इसलिए होगा 3+ इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, गेन करने के कारण उसमें Fe3+ से Fe2+ आ जाएगा। और ध्यान में रखना है हमको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LEOGER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो यह हुआ क्या होगा, फेरिक लवण फेरस लवण में अपकृत हो गया, अपचयित करना, अपचयन भी कहते हैं अवकरण को। इस प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए क्या होता है जब फेरिक लवण के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो फेरिक लवण फेरस लवण में आ जाता है। अगर फेरिक सल्फेट है तो फेरस सल्फेट में, फेरिक क्लोराइड है तो फेरस क्लोराइड में। सल्फेट यहाँ पर था तो हम देख रहे हैं कि ये सल्फेट का इस प्रकार से हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन, यानी इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका हो जाता है हमारा ऑक्सीकरण और इसका हो गया है अवकरण। अगला है H2S को प्रवाहित किया जाता है, किसमें, अम्लीय K2Cr2O7 या फिर अम्लीय K2Cr2O7 से H2S की अभिक्रिया कराई जाती है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। यानी क्या होता है जब H2S को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्रोमिक सल्फेट प्राप्त होता है हरा रंग का। यानी मूल रूप से ध्यान में रखना है, क्रोमिक सल्फेट प्राप्त हुआ और इसका रंग हरा होता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय वातावरण था, इसलिए H2SO4 दिया गया है। H2S गैस को प्रवाहित किया गया है, पोटेशियम सल्फेट और क्रोमिक सल्फेट प्राप्त होता है जो हरे रंग का है। क्या होता है जब में, अगला है हमारा अस्थिराक, सांद्र गंधकाम्ल तथा बालू एवं कोक। 4 अस्थिराक, सांद्र गंधकाम्ल, बालू और कोक के मिश्रण को गर्म करते हैं। सबसे पहले राख किसको कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थिराक, हड्डी का राख। अस्थिराक का अणुसूत्र होता, रासायनिक नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, अणुसूत्र है Ca3PO4 और सांद्र गंधकाम्ल यानी अम्लीय वातावरण में रखकर जब उसको बालू और कोक के साथ मिश्रित कर गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है कि राख बालू के साथ अभिक्रिया करेगी। अस्थि राख बालू के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। कैल्शियम फॉस्फेट से कैल्शियम सिलिकेट होता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। यह जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है वह कोक के साथ अभिक्रिया करके श्वेत फास्फोरस प्रदान करता है। तो एक अंतिम रिजल्ट के रूप में अगर हमसे ये पूछा जाए क्या होता है जब अस्थि राख को सांद्र गंधकाम्ल, कोक और बालू के साथ मिश्रित कर गर्म किया जाता है तो श्वेत फास्फोरस उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में कैल्शियम फॉस्फेट का अम्लीय माध्यम में सिलिका से संयोग होता है, कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कोक के साथ, कोक कार्बन का अपरूप है, सी से सूचित करते हैं इसको हम, अभिक्रिया करके श्वेत फास्फोरस बनाता है, श्वेत फास्फोरस प्राप्त होता है। अगला है हमारा कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 को मिलाया जाता है। जब हम कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 में H2SO4 को मिलाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा और साथ साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड प्राप्त होता है। ध्यान में रखना इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन फ्लोराइड है, यानी मुख्य उत्पाद है हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड, यह मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी से प्रवाहित करते हैं, यानी पानी में जब सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं, थोड़ा सा समझना है, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील है,
और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में जाके घुल जाता है, घुलकर उससे अभिक्रिया करता है और SO2 H2O से रिएक्शन करके उसको गंधकाम्ल में, सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोजन सल्फेट कह ले, सल्फ्यूरिक एसिड कह ले, गंधकाम्ल कह ले, उसमें परिणत कर देता है। SO2 H2O में घुलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर देता है। अगला है भाखरा चूना या बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है। बहुत ध्यान में रखना है, एक बड़ा सा मतलब यह एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, क्योंकि यह विरंजक चूर्ण बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं यह रिएक्शन, या क्या होता है जब भाखरा चूना पर क्लोरीन प्रवाहित किया जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से शुष्क बूझा चूना या भाखरा चूना या बूझा चूना COH क्लोरीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करेंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ध्यान में रखना हमको, यह विरंजक चूर्ण बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी विरंजक चूर्ण व्यापक स्तर पर इसी से बनाया जाता है। यह विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल प्रायः रंग उड़ाने में किया जाता है। कॉपर सल्फेट के साथ Ki की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो क्या होता है, यानी क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के साथ Ki की अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करने के बाद Cu2 K2SO4 बनाता है। यह Cu2 यानी क्यूप्रस Cu2 क्यूप्रिक, कॉपर का भी 2 ऑक्सीडेशन होता है, Cu2 प्लस और Cu प्लस, Cu2 प्लस क्यूप्रिक और Cu प्लस क्यूप्रस। तो ध्यान में रखना है, अंतिम उत्पाद के रूप में क्यूप्रस आयोडाइड बनता है, लेकिन क्यूप्रस आयोडाइड 2 चरणों में अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त होता है। पहले चरण में कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया किया और क्यूप्रिक आयोडाइड K2SO4 बनाता है। यह क्यूप्रिक आयोडाइड फिर अस्थायी है और इस कारण से वह Cu2I2 में टूट जाता है। इस प्रकार से कॉपर सल्फेट दोनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें 2Cu2 ऐसे रिएक्शन में कटता नहीं है, लेकिन चूंकि ये 2 स्टेप में अलग अलग स्टेप में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए इसे काटा नहीं जा सकता। परंतु जब हम समीकरण का अंतिम रूप प्राप्त करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं, बीच वाले को हटा सकते हैं, इसलिए इसको हटा दिया गया है। 2CuSO4 2 से इधर गुना है तो 4Ki और C2I2 K2SO4 I2 प्राप्त होगा। अगला है NaCl को शांत गंधकाम्ल के साथ गर्म करते हैं। गंधकाम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कह ले, गंधकाम्ल कह ले। लवण को, यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, साधारण नमक को जब गंधकाम्ल के साथ गर्म किया जाता है क्या प्राप्त होता है। NaCl को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है क्या प्राप्त होता है। NaCl को H2SO4 के साथ गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे सोडियम बाइसल्फेट भी कहते हैं, प्राप्त होता है। HSO4 देखिए, SO4 सल्फेट, उसके आगे लगा दें H तो HSO4 माइनस बाइसल्फेट प्राप्त होता है। हाइड्रोजन सल्फेट करें, कार्बोनेट H लगा दे आगे, बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। H2O अम्लीय K2Cr2 के साथ जब मिलाते हैं तो क्या होता है। K2Cr2O7 का जो विलयन होता है वो नारंगी रंग का होता है, और जब हम H2O2 मिलाते हैं, यानी अम्लीय K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का है, और उसमें जब H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हुआ है, इसका अर्थ है कि अभिक्रिया हुई होगी, नया उत्पाद प्राप्त हुआ होगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद प्राप्त होने के कारण, यानी एक जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो डाइक्रोमेट नहीं हो जाता है, Cr2O7 माइनस बदल करके CrO5 हो जाता है, और इस कारण से उसका नारंगी रंग चेंज होकर के नीला हो जाता है। NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड, सांद्र H2SO4 एवं MnO2 यानी तीनों को जब गर्म करते हैं, यानी सोडियम ब्रोमाइड, सांद्र H2SO4 और MnO2 को जब एक साथ गर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त होता है, ब्रोमीन भी प्राप्त होता है। तो ध्यान में रखना, मुख्य उत्पाद के रूप में ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। अगला हमारा क्रोमेट आयन को अम्लीय विलयन,
डाइक्रोमेट आयन को क्षारीय विलयन में, दो ध्यान में रखना। पहले देखिए क्रोमेट आयन को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो क्रोमेट आयन को जब अम्लीय विलयन में या अम्लीय माध्यम में रखा जाता है तो क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है। क्रोमेट का जो येलो कलर होता है वो कलर चेंज होकर के हो जाता है पीला नारंगी रंग का। ठीक इसके विपरीत देखिए, यानी एकदम बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। क्रोमेट को जब आपने रखा अम्लीय माध्यम में या अम्लीय विलयन में तो हो गया डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट को जब क्षारीय माध्यम में आप रखते हैं तो हो जाता है क्रोमेट, यानी वाइस वर्सा है। क्रोमेट आयन को अम्लीय माध्यम में रखने पर डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट को क्षारीय में रखने पर क्रोमेट हो जाता है। ऐसे लिख सकते हैं क्रोमेट, डाइक्रोमेट, अम्लीय क्षारीय, यानी अम्लीय माध्यम उसको ले जाए या अम्लीय विलयन में ले जाए, इस तरीके का चेंजिंग होता है। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का व्हाट हैपेंड व्हेन था, और इस अपेक्षा के साथ कि ये जो महत्वपूर्ण व्हाट हैपेंड व्हेन है वो आपके आने वाले परीक्षा में आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्या होता है जबकि जो अभी आपने देखा, इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक शेयर किया गया है, इस पे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।